आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 के क्वेश्चन पेपर में जियोग्राफी के पेपर से हम यहाँ से आईसीटी साइकोलॉजी के क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन कहता है व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है पर्यावरण व वंशानुगत दोनों है। एक शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुखद बनाना। एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा में अधिकांश विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। शिक्षक को परिचर्चा विधि अपनानी चाहिए। मौजूदा ज्ञान में कौन सी जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को आत्मसातकरण कहते हैं। कक्षा में एक बच्चा जो कई बार प्रश्न पूछता है और जिसकी रुचियाँ विस्तृत है वह है प्रतिभावान बालक। एक किशोर जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है वह है यहाँ से भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है, किसी भी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न कर सकता है, उस दुनिया के बारे में सोचते हैं जो वास्तविक रूप से नहीं है और आगमनात्मक तर्क कर सकता है। निम्न में से कौन सा यह क्वेश्चन डिलीट हो गया। सूचना प्रसंस्करण सबसे अधिक निकटता से संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से संबंधित है। सृजनात्मकता अपसारी चिंतन से संबंधित है। प्रभावी कक्षा संचार के लिए इनमें से किससे बचना चाहिए। अस्पष्टता से बचना चाहिए। सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर सीखने का सामाजिक संदर्भ और यह ज्ञान पारस्परिक रूप से कैसे निर्मित किया जा सकता है महत्व देता है। निम्न में से कौन सा छात्रों के शैक्षणिक मार्गदर्शन से संबंधित नहीं है, कार्य जगत को समझने में मदद नहीं है। बाकी कौन कौन से हैं। पुस्तकों का चयन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मार्गदर्शन, विद्यालय में समायोजन करना। निम्न में से कौन सा किशोरावस्था की एक सामान्य विशिष्टता नहीं है। आज्ञा पालन नहीं है, बाकी काल्पनिक दर्शन है, अपराजयता है और व्यक्तिगत कल्पित कहानी है। अनुकूलन के द्वारा सीखना, साहचर्य के द्वारा सीखना है। किस शिक्षा समिति की नई छात्र सेवाओं में व्यावसायिक नियुक्ति सहित मार्गदर्शन और परामर्श शामिल करने की सिफारिश की है। शिक्षा आयोग 1964 से 46 से 66 तक। दोपहर के भोजन के दौरान शोभित देखता है कि मनीष राहुल का खाना लेस रहा है। इसके तुरंत बाद वह देखता है राहुल इसका प्रतिकार मनीष की पसंदीदा कमल को लेकर कर रहा है। शोभित इन घटनाओं को शिक्षक को नहीं बताता है क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया है। कोलबर्ग के अनुसार शोभित नैतिक विकास के किस चरण पर पहुंच चुका है। चरण सेकंड पर। छात्र कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता दिखा सकते हैं तो जबकि सही है। ये विद्यार्थियों की रुचि को बढ़ाता है, ये विद्यार्थियों की शैक्षणिक दक्षता को बढ़ाता है, यह सक्रिय भागीदारी को बढ़ाता है। सीखने के रचनात्मक दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य है, नया सीखना पूर्व की समझ पर निर्भर करता है। शिक्षार्थी अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं। प्रामाणिक सीखने से संबंधित कार्य अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है यहाँ से इसमें निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है। ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस करती है। डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर द्वारा दिए गए अधिगम की अवधारणा पर आधारित है। किसी की अपनी मानसिक प्रक्रियाओं और रणनीतियों के बारे में जागरूकता को मेटाकॉग्निशंस के नाम से संदर्भित किया जाता है। पीटर साल्वे व जॉन मेयर ने पहली बार भावात्मक बुद्धि को परिभाषित किया था। विज्ञान परीक्षा प्रतिमान जोसेफ ए शहबाब के द्वारा विकसित किया गया है। कौन से सहकारी सीखने के विशेषताएं हैं। सामूहिक लक्ष्य, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व व सफलता के लिए समान अवसर यहाँ से होगा। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल सूचना प्रसंस्करण प्रतिमान परिवार में आता है। रक्षा युक्तियाँ अहम सुरक्षात्मक है। किशोरावस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने के लिए विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही है, भावनाओं के बजाय तर्कसंगत तरीके से तर्क दे, न केवल क्या हुआ है को पूछे बल्कि कैसे और क्यों हुआ है को पूछिए। एक प्रश्न में विभिन्न उत्तरों की तुलना सबसे अच्छे उत्तर का निर्णय लें। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में HTML का आशय हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। कंप्यूटर सहायक निर्देशन के सिद्धांत पर आधारित है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर। श्री सिंह ने अपने विद्यार्थियों को एक ऑनलाइन इतिहास पाठ्यक्रम में नामांकित किया है। इस प्रकार की दूरस्थ शिक्षा को किस रूप से जाना जाता है। वर्चुअल विद्यालय के नाम से जाना जाएगा।